हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन स्टडी ग्रुप। आई होप सभी बेहतर होंगे और अपने एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में स्टडी कर रहे होंगे। जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार कोरोना प्लीज़ आ जाए, कोरोना प्लीज़ आ जाए, एग्ज़ाम कैंसिल करवा दे, ऑनलाइन करवा दे, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि जनाब अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, अपने खुद पर भरोसा रखें, अपने आप पे भरोसा रखें, अपने कॉन्फिडेंस पे भरोसा रखें। ये जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं ये आपको लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी, तो उन चीज़ों को इग्नोर करें। अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अपने सिलेबस को रिवाइज करें, अपने आप को अपडेटेड रखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपन कंटिन्यू करते हैं हमारी क्लास को। डायरेक्टिंग की मोस्ट प्रोबेबली आज लास्ट वीडियो रहेगी और उसके बाद अपन देखते हैं या तो अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे या फिर अपन कंज्यूमर प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा, डायरेक्टिंग के अंदर अपन ने कम्युनिकेशन देखा था। कम्युनिकेशन में अपन ने कई चीज़ें देखी। बैरियर्स के बारे में आज जो रहेगा हमारा टॉपिक रहेगा बैरियर्स टू कम्युनिकेशंस रहेगा। अब जैसे आपको बैकग्राउंड में एक लाउड स्पीकर की आवाज़ सुन रही होगी जिसमें कुछ भजन वगैरह चल रहे हैं, एक तरीके से वो भी बैरियर्स ही है। लेकिन अगर अपन बात करें बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, तो काफ़ी सारे बैरियर्स हो सकता है किसी के सोचने समझने में फ़र्क आ गया हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, या मैसेज को डीकोड अच्छे से नहीं किया गया हो। ये भी बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज के हमारे टॉपिक को। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए के सामने चार टाइप के बैरियर्स की बात करेंगे अपन। 4 काइंड्स ऑफ बैरियर्स की बात करेंगे। पहले मैं इन चारों को लिख देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि बड़ा टाइप टॉपिक होने वाला है, लेंथी टॉपिक होने वाला है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अच्छे से तैयार करके जाइएगा इस टॉपिक को। लेंथी है और आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर। देखिए 4 भागों में अगर बांटे तो चलिए एक बार फॉर्मेट बना देता हूँ, फिर उसके बाद अपन अलग अलग देखेंगे सभी को। पहला बैरियर देखिए तो अपन रहता है हमारा सिमेंटिक बैरियर्स। पहला पॉइंट जो रहेगा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में सिमेंटिक बैरियर्स रहेगा। सिमेंटिक बैरियर्स के अंदर यानी कि जो भी चीज़ें किस में आती है, अंडरस्टैंडिंग की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो भी बाधाएं आती है कम्युनिकेशन में, या फिर डिकोडिंग की वजह से, या सामने वाला कह कुछ रहा हो मैं समझ कुछ रहा हो, या मैं कुछ बोल रहा हूँ सामने वाले को समझ कुछ आ रहा हो, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। सिमेंटिक बैरियर्स माने जाते हैं। नेक्स्ट अगर माना जाए तो अपन लिख सकते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स। यानी कई बार क्या होता है जब आप सामने वाले को सजेशन दे रहे होते हो ना, तो सामने वाले को ये लग जाता है कि भाई आप उसको ताना मार रहे हो। होता तो ये कि आप उसको सलाह दे रहे हो, लेकिन सामने वाला खुद उस चीज़ को, हो सकता है उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कहीं और हो सकता है वो कुछ और सोच रहा हो उस वक्त, तो उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहा हो। तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। अब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स की बात करें तो सीधी सी बात है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड है। यानी कि एक लो लेवल का एम्प्लॉई बाउंडेड है कि वो अपने सुपीरियर से बात नहीं कर सकता, अपने बॉस से बात नहीं कर सकता, अपने डीएम से बात नहीं कर सकता, या अपने एडीएम से बात नहीं कर सकता। उससे जैसे सबऑर्डिनेट को कांटेक्ट करना है तो डेफिनेटली उसको किससे करे, वो पहले सुपरवाइजर से करे, सुपरवाइजर जीएम के पास जाए, जीएम फिर एडीएम के पास जाए, एडीएम फिर डीएम के पास जाए। तो बहुत ज़्यादा बैरियर्स आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, क्योंकि वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बार तो लोग डरते हैं इस बात को कहने के लिए कि यार मैं नहीं जाऊँगा बॉस के पास, हो सकता है वो क्या सोचा, कैसे आ गया भाई, किसकी परमिशन से आया, तुम्हारे पास जो सुपीरियर है उनके पास जाओ, आप डायरेक्ट मेरे पास कैसे अप्रोच कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे बैरियर्स आते हैं इनके अंदर। नेक्स्ट अगर देखें अपन तो पर्सनल बैरियर्स का पॉइंट रहेगा हाँ, पर्सनल बैरियर्स की बात करें तो बिहेवियर इसमें सबसे बड़ा बैरियर है यार, कि भाई पर्सनली बिहेवियर भी कई बार आपको बाउंडेड कर देता है कि यार नहीं मैं नहीं करता यार उससे बात, वो बोलने का तरीका ही नहीं है उसको, मैं क्यों बात करूं, मैं उससे क्यों बात करूं, है ना। ईगो आ जाता है कई बार, सेल्फ ईगो आ जाता है कि नहीं नहीं यार
हमें कहा था फीडबैक देने के लिए, अगर अच्छा नहीं दिया तो बुरा मान जाएगा, अगर जो सही हकीकत है वो नहीं बताए तो कहेंगे कि भाई आप तो सही तरीके से बताते ही नहीं हो, सही फीडबैक देते ही नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले इन बैरियर्स की बात करें तो मैं अलग अलग लिख देता हूँ एक बार डेफिनेशन, यानी सेमेंटिक बैरियर्स किसकी वजह से होता है, तो लिख लेते हैं अपन मेनली ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग की बात की जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई कई बार आप बोलना कुछ और चाहते हैं और सामने वाला समझ कुछ और लेता है, या सामने वाला कुछ और बताना चाह रहा है, आप उसको गलत ले रहे हैं, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कई बार हो जाते हैं। तो सिमेंटिक बैरियर्स उन्हीं को माना जाता है। साइकोलॉजिकल बैरियर्स की बात करें तो कई बार क्या होता है, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कहीं और होता है, या फिर मैं कह दूं ड्यू टू बिजी स्टेट ऑफ माइंड। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि हमारे टीचर्स जब क्लास में आते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुए होते हैं, तो हो सकता है वो घर पे किसी वजह से झगड़ के आए हो, या अपनी बीवी से मार खा के आए हो, या डांट खा के आए हो, या ताने सुन के आए हो। तो वो जब हम उनको कुछ कहना चाहते हैं, उनसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, भड़क जाते हैं। तो ऑब्वियसली क्योंकि उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ नहीं होता, उस वक्त उनका ध्यान उसी झगड़े की तरफ होता है जो पहले से वो झेल कर आ रहे हैं। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की बात करें तो ये किन की वजह से, क्या कह सकता हूँ मैं इनमें, ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, जिनके बारे में मैं अभी बता चुका कि रूल्स एंड रेगुलेशन इतने टफ है कि आप अपने बॉस तक अप्रोच ही नहीं कर सकते। आप जो भी बातें उनको कहना चाहते हैं आप उनको बता ही नहीं पा रहे, आप उनको ये समझा ही नहीं पा रहे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में आते हैं। पर्सनल बैरियर्स में क्या आ जाता है, ड्यू टू पर्सनल बिहेवियर आ जाता है। अगर कहें इसकी बात तो ड्यू टू पर्सनल बिहेवियर, कि हो सकता है हमारी किसी के साथ नहीं बन रही हो, तो ठीक है उस वजह से वो क्या नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपने मैसेज को अच्छे से फीडबैक नहीं कर पाते, या मैसेज ट्रांसमिट नहीं कर पाते। ये सारी चीज़ें पर्सनल बैरियर्स में आ जाती है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, हम एक एक टॉपिक को अलग अलग करके अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए, आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। तो आगे बढ़ ही जाते हैं अपन। सबसे पहले पॉइंट को अपन पढ़ते हैं, सिमेंटिक बैरियर्स के बारे में। अब देखिए, सिमेंटिक बैरियर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज क्या आती है इसमें, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। अब एक तरीके से पीछे से जो बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है, या फिर फैन का साउंड आ रहा है, या पीछे से जो भजन की आवाज़ आपको सुन रही होगी, वो भी एक तरीके से क्या है, बैरियर ही है कम्युनिकेशन में। यानी कि मैं जो बोलना चाहता हूँ शायद आपको अच्छे से सुने या ना सुने, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपको वर्ड टू वर्ड अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, या आप अच्छे से सुन पाऊँ उन चीज़ों को। तो ये भी क्या एक तरीके से बैरियर्स ही है। नेक्स्ट अगर देखें तो सिंपल विद डिफरेंट मीनिंग भी इसी का हिस्सा है। अब आप एक चीज देखिएगा, मैं कुछ एक वर्ड्स लिखता हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं प्रिंसिपल, ये भी प्रिंसिपल है और ये भी प्रिंसिपल है। यहां पे बार का मतलब लोहे की बार भी हो सकती है, सलाखें भी हो सकती है, बार का मतलब चॉकलेट बार भी हो सकता है, और बार का मतलब बहुत ही तेज हो रहे हो, बार का मतलब ऑब्वियसली ड्रिंक्स वगैरह के लिए भी हो सकता है, या पब वगैरह के लिए जिसको अपन यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, वो बार हो सकता है। राइट हमारा सही भी होता है, राइट्स हमारे अधिकार भी होते हैं। तो काफ़ी बार क्या होता है, सिंबली क्या कुछ एक वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जो डिफरेंट मीनिंग लिखते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में वो एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारा इस टॉपिक में रहेगा फॉल्टी ट्रांसमिशन भी इसी का हिस्सा है। या अनक्लैरिफाइड ट्रांसमिशन,
फॉल्टी ट्रांसमिशन यानी कि एक बात ये आती है, ट्रांसमिशन या ट्रांसलेशन भी कह सकते हैं यहाँ पर। चलिए मैं लिख देता हूँ ट्रांसलेशन। अब कोशिश करेंगे भाई इस आवाज़ को थोड़ा कम करवाने की जो बैकग्राउंड में आपको सुन रही है, लेकिन बात जब आस्था की आती है ना, तो हम आस्था के साथ में खिलवाड़ कर नहीं सकते। फॉल्टी ट्रांसमिशन, इमेजिन करिए कि आप यहाँ से चाइना गए घूमने के लिए। अब आपको तो चाइनीज़ आती नहीं, मुझे भी नहीं आती यार, ठीक है। तो ऑब्वियसली वी नीड टू फाइंड आउट ए ट्रांसलेटर। हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए जिसको हमारी लैंग्वेज या तो हिंदी आती हो या उसको इंग्लिश आती हो। ये दो चीज़ें उसको आती हो और उसको चाइनीज़ लैंग्वेज भी आती हो, ताकि वह हमारे मैसेज को, हमारी बोली हुई बात को समझ करके सामने वाले को समझा सके, या सामने वाले के दिए हुए रिस्पॉन्स को डिकोड करके हमें समझा सके। तो कई बार क्या होता है कि जब ऐसा कोई बंदा हम ढूंढ लेते हैं कि जिसकी या तो हिंदी इंग्लिश कमज़ोर हो या उसकी चाइनीज़ कमज़ोर हो, तो हमारे पास जो मैसेज के रिव्यूज़ होते हैं या जो मैसेज होते हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता अच्छे से, या वर्ड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, तो एक तरीके से क्या होता है, फॉल्टी ट्रांसमिशन हो जाता है। अनक्लैरिफाइड ट्रांसलेशन इसी का ही एक तरीका है। जब वर्ड साफ साफ नहीं दिख रहे हो, जब वर्ड्स अच्छे से नहीं सुनाई दे रहे हो, तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से क्या आती है, अनक्लैरिफाइड ट्रांसलेशन आ जाता है। हाँ, माफ़ी मांगना चाहूँगा कि करंट हैज़ गॉन, बिजली जा चुकी है, पर कोई बात नहीं, कंटिन्यू करेंगे हम आज की क्लास को। थोड़ा सा आपको ब्लर लग रहा होगा तो डेफिनेटली आप एडजस्ट कर लीजिएगा, या फिर थोड़ा सा अंधेरा लग रहा होगा तो एडजस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। और कई बार क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कर देती है इन चीज़ों में। एंड गेस्टर्स, कई बार आपने कई बार नोटिस किया होगा, टीनेजर में हम कई इशारे करते हैं, ठीक है, और उन इशारों के कई मतलब निकल जाते हैं। अगर आपने किसी को देख के कहा तो हो सकता है सामने वाला इसको गलत ले ले, आप तो कॉम्प्लीमेंट ही दे रहे हो कि यार अच्छे लग रहे हो सकता है किसी और वो अलग गलत तरीके से ले ले। या फिर हम किसी को आवाज़ दे रहे हैं, या फिर हम किसी को कह रहे हैं कि, तो हो सकता है हम उसको बुलाने के लिए या उसको ये नोटिस कराना चाहते हैं कि यार मेरी तरफ देखो, हो सकता है सामने वाला कहे यार तुमने सीटी क्यों बजाई, तुमने विसल क्यों मारा। तो ये कई सारी चीज़ें ऐसे आती है जो बैरियर्स का रूप ले लेती है कम्युनिकेशन में। तो सिमेंटिक बैरियर्स में हमने क्या देखा, बैडली एक्सप्रेस मैसेज, सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग्स, फॉल्टी ट्रांसमिशंस, अनक्लैरिफाइड ट्रांसमिशन और ट्रांसलेशन, और बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्टर्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी सिमेंटिक की। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन साइकोलॉजिकल बैरियर्स की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं भी लिया चलिए, करंट फिर से आ गया है, शुक्र खुदा का। तो पीछे की 1 या 1.5 मिनट प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा आप। साइकोलॉजिकल बैरियर्स, यार मैं बार बार साइकोलॉजिकल, अब देखो मेरा भी प्रेजेंस ऑफ माइंड कहीं और ही जा रहा है। ये जो भागवत गीता हो रही है पीछे, उसकी तरफ भी मेरा ध्यान जा रहा है कि यार क्या चल रहा है यहाँ पर, मैं क्या बोलना चाहता हूँ और क्या क्या समझ पाएंगे। मेरा कोई भी मकसद नहीं है किसी भी आस्था के साथ में खिलवाड़ करने का। साइकोलॉजिकल बैरियर की तरफ अपन ने देखा तो मैं पहले ही बता चुका, मेनली ड्यू टू बिजी स्टेट ऑफ माइंड। अब स्टेट का मतलब स्टेट राज्य भी हो सकता है, स्टेट का मतलब प्रेजेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अगर इसकी बात करें तो सीधी सी बात है, इसका पहला पॉइंट क्या बैरियर्स आ सकता है, लैक ऑफ अटेंशन, कि भाई हमारा ध्यान कहीं और है, सामने वाला हमें बता कुछ और ही रहा है और हम सोच कुछ और ही रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि यार वो क्या बोल गया। कई बार टीचर कुछ कहना चाहता है और हम कहीं खोए होते कि यार काश मैं घूम रहा होता, काश यार ये क्लास बंक क्यों नहीं हो रही होती, काश मैं यहाँ से बंक पे होता, मैं पिज़्ज़ा विद एक्स्ट्रा चीज़ खा रहा होता, मैं फ्रेंड्स के साथ बैठा होता, काश मैं कश्मीर घूमने गया होता, वाटर पार्क गया होता। तो ये सारी चीज़ें क्या लैक ऑफ अटेंशन है, जो सामने वाला आपको बताना चाहता है और आप उसको समझ ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान यहाँ पे है ही नहीं, आप साइकोलॉजिकल लेवल पे आप यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। फिर आता है हमारा प्रीमेटिव इवैल्यूएशन। अब प्रीमेटिव इवैल्यूएशन क्या है, इमेजिन करिए आपका टीचर या आपका क्लास टीचर या आपके एचओडी या कोऑर्डिनेटर आपको आके क्लास में कहते हैं आप सभी को एक टास्क दिया जा रहा है। अब सब सोचे यार फिर कोई असेसमेंट आ गया, फिर कोई टेस्ट होने वाला है, फिर कुछ काम मिलेगा,
लेकिन वो कहते हैं अरे यार सुनो तो सही, तुम लोग पहले ही इवैल्यूएट कर रहे हो। मैं टास्क दे रहा हूँ कि हम एक स्पोर्ट्स इवेंट करने जा रहे हो, और जो भी इसको जीतेगा, यानी जो भी नंबर 1 रैंक पे होगा, उसको मिलेगी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप। तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ों को अपन पहले ही इवैल्यूएट कर लेते हैं, तो वो भी क्या एक बैरियर ही है कम्युनिकेशन का, कि सामने वाला कहना कुछ और चाहता था और हमने इवैल्यूएट कुछ और ही कर लिया। ठीक है, लॉस बाय ट्रांसमिशन। लॉस बाय ट्रांसमिशन की बात कहें तो सामने वाला बोलना कुछ और चाहता था, हम समझ कुछ और गए, तो इस वजह से हमारा नुकसान हो सकता है। ठीक है, या फिर अपन डिस्ट्रेस भी कह सकते हैं कि हम फिलहाल के कुछ हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड, हम फिलहाल स्ट्रेस में इतना है कि भाई हम किसी वजह से परेशान है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, टीचर झगड़ के आया था अपनी वाइफ से और आकर के लगा दिए किसके, टीचर्स पे। क्यों भाई, बीवी पे तो हाथ उठा नहीं सकता, बीवी पे हाथ उठाएगा तो अगले दिन सर पे पट्टी बंधी हुई और हाथ टूटा हुआ, यही होता है बीवी से झगड़ने का नतीजा। तो वो ऑब्वियसली क्या है कि वो कुछ उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्लास में नहीं हो पाता, वो घर पर ही छोड़कर आ जाता है उन चीज़ों को। तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स ये जो रहते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। उसके आगे अपन बढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स की तरफ। हाँ तो चलिए थोड़ा सा स्मार्टली काम करते हैं। Organizational barriers mainly due to organizational policies। अब भाई ऑर्गेनाइजेशन की बात है तो सारा सिस्टमेटिक मैनर में होने वाला है। अब रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे हैं कि भाई आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ है आपको मिलने ही नहीं दे रही आपके हाई अथॉरिटी से। यानी पहला पॉइंट क्या हो सकता है, पहला बैरियर हो सकता है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़। यानी आपकी पॉलिसी क्या है कि अगर आप सबऑर्डिनेट है तो सुपरवाइजर से कांटेक्ट करें, आप उनको कंप्लेंट करें, आप उनको फीडबैक दीजिए। ठीक है, आप सीधा जा करके बॉस से अप्रोच नहीं कर सकते। स्टेटस डिफरेंस भी इसी को अपन कह सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन भी इसे ही कह सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें ना सही मायने में इफेक्टिव नहीं होती। अगर कोई एम्प्लॉई आपके फर्म में है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑब्वियसली ही और सी शुड हैव ऑल द राइट्स टू कॉन्टैक्ट डायरेक्टली विद द एमडीज एंड डायरेक्टली विद द हाई अथॉरिटीज़। हो सकता है वो आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहे हो सकता है कुछ आपके लिए वो बेहतरीन तरीके से काम करने के लिए आपको सजेशन भी हो सकता है। क्योंकि कहते हैं ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सिखाने के लिए कोई भी तजुर्बा या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। काफ़ी बार हम किसी बच्चे से भी सीख जाते हैं और काफ़ी बार हम बड़े होकर भी बहुत कुछ छोड़ जाते हैं या गलतियाँ कर जाते हैं। एक आता है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़। आजकल जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हर ऐप के डाउनलोड करने के बाद में उसको फीडबैक मांगते हैं। फीडबैक दिया होता है कि आप 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार की रैंकिंग दीजिए। आप कोई भी ऑर्डर्स करते हैं तो रिव्यू मांगते हैं। वैसे ही फर्म्स में भी क्या होता है, बॉक्स बने होते हैं जनाब। यहाँ पे एक है सजेशन बॉक्स, एक होता है कंप्लेंट बॉक्स, एक होता है फीडबैक बॉक्स, जहाँ पे आप अपनी फीडबैक दे सकते हैं। जहाँ पर ये तीनों चीज़ें अवेलेबल होती है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन सही मायने में इफेक्टिव होती है। लेकिन जहाँ पर इन तीनों चीज़ों की कमी है, ऑब्वियसली अगर कमी है तो ये चीज़ें इफेक्टिव नहीं रहेगी आपके एक बेटर एग्जीक्यूशन के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो थर्ड था हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स की तरफ। अरे चलिए बढ़ते हैं, लास्ट हमारा पर्सनल बैरियर, और टॉपिक को करते हैं हम पूरा, क्योंकि आज की क्लास में बैरियर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बैरियर्स क्यों, पहले जैसे अभी करंट चला गया था, पीछे जो लाउड स्पीकर्स हैं उनकी आवाज़ आ रही है। तो चलिए पर्सनल बैरियर्स को पूरा करते हैं अपन। पर्सनल बैरियर्स मेनली ड्यू टू कहा जाए तो पर्सनल बिहेवियर हो सकता है आपकी किसी के साथ नहीं बन रही हो सकता है स्टाफ में आपकी किसी के साथ नहीं बन रही हो, आपके अथॉरिटीज से आपकी नहीं बन रही हो। तो ऑब्वियसली आप क्या सोचोगे कि भाड़ में जाएगा यार, मेरे को क्या करना है, मेरे को मेरा काम करना है। तो इस सिस्टम में आप ना ही तो आप इफेक्टिवली काम कर पाओगे, ना ही सामने वाला आप तक अच्छे से मैसेज पहुंचा पाएगा। क्योंकि वो क्या सोचेगा कि यार मेरे को क्या करना है तो एक लोअर अथॉरिटी या लोअर लेवल पे काम करने वाला बंदा ही। तो इन चीज़ों में कई बार क्या आ जाता है,
एक चीज़ और देखिएगा, बैरियर, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बैरियर कहूँ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन सुपरवाइजर या इन सुपीरियर। जैसे सुपीरियर कई बार कहते हैं ना, देखो बिजनेस और जो क्या है रिस्क से भरा हुआ है। जब तक आप रिस्क फैक्टर लेंगे नहीं, उठाएंगे नहीं, तब तक आप सक्सीड नहीं हो सकते। अनिश्चितताएं हैं रिस्क में, बिजनेस में, क्योंकि कब प्रॉफिट हो जाए। तो ऑब्वियसली अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, आप लीडरेट नहीं कर पा रहे हैं, लीडरशिप नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो सबसे बड़ा बैरियर रहेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, लैक ऑफ इंसेंटिव की बात अगर आ जाती है, चलिए ये तो भाई मुझसे जुड़ा हुआ टॉपिक है, और मुझसे क्या हर एक एम्प्लॉय से जुड़ा हुआ है। कैसे कि देखो, हर एक इंसान जब मेहनत करता है ना, तो उसे मेहनत के बढ़ते में वो देखो कहने की बातें होती है कि मेहनत करते जा, फल की इच्छा मत कर। ऑब्वियसली ठीक है, कुछ हद तक ये बातें सही है, लेकिन जब भी आप मेहनत करते हैं ना, तो रिजल्ट में आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन चाहिए होता है। अगर आपको टाइम टू टाइम इंसेंटिव्स मिलते रहेंगे, तो आप भी सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, आप काम करने के लिए और ज़्यादा सोचेंगे, और ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि यार बंदे एम्प्लॉयज़ जितने मन से काम करें। लेकिन इंसेंटिव जहाँ नहीं मिलते ना, फीडबैक जहाँ पे अच्छे नहीं मिलते, चलो नहीं चाहिए पैसा है यार, आप काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिले, आपको अप्रेजल मिले कि यार इस बंदे ने संस्था के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना अच्छा काम किया, इतनी मेहनत कर रहा है, जी तोड़ मेहनत कर रहा है। जब तक ये अप्रेजल्स नहीं मिलते ना, मन ही नहीं करता काम करने का। और एक बंदा है जो मेहनत करे जा रहा है, बेचारे को कोई अप्रेजल नहीं है। और कुछ लोग होते हैं चाटू टाइप के, जो सिर्फ चाटने का काम करते हैं, और फिर भी उनको हाँ भाई ये है वो करता है। मैंने अभी रिसेंटली एक बैंक में देखा था कि एक जो बंदा है ना, वो क्या करता है 4th ग्रेड पे, वो अपने मैनेजर्स को कि ठीक है मैनेजर साहब चलिए नाश्ता करवा लेता हूँ, ठीक है, या फिर उनको रिफ्रेशमेंट्स दे रहा है, पकोड़े खिला रहा है, कभी कहीं लेके जा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, काम कुछ नहीं कर रहा है 4th ग्रेड, लेकिन आता है सच दस के ऐसे जैसे प्रोबेशनरी ऑफिसर हो, जैसे मैनेजर वही है। तो मैं मोस्टली उस बैंक को नॉमिनेट नहीं करूँगा, नाम नहीं लूँगा मैं, पर बार बार जब भी अप्रेजल्स भेजे जाते हैं ना हाई अथॉरिटीज़ में, तो मैनेजर जिस पे वो खर्चा कर रहा है, वो कहता है कि ठीक है भाई यही सब कुछ कर रहा है, लीड जनरेट यही कर रहा है, लोन्स प्रोवाइड यही कर रहा है, बैंक के अंदर सारे काम यही कर रहा है, अकाउंट्स ओपन यही कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से क्या चाटुकारिता ही तो है, वो कर क्या रहा है। अब उसका काम एक्चुअल में उसका ऑफिशियली काम है, तो स्टाफ लेवल में वो काम बिल्कुल कि नहीं भाई, अगर किसी को डैश से रिलेटेड कोई काम है, फाइल से रिलेटेड काम है, तो 4th ग्रेड कोई बोलेगा, तो वो क्या कहता है कि नहीं 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 ये काम तो मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी चाटुकारिता से क्या कर रहा है, अप्रेजल ले रहा है। और एक बंदा जो सही में मेहनत कर रहा है, सुबह 9 बजे जाता है बैंक में और रात को 7 बजे तक 8 बजे तक सारी मेहनत कर रहा है, अपने सारे लोन्स डिपार्टमेंट को संभाल रहा है, रिकवरी डिपार्टमेंट्स को संभाल रहा है, स्टाफ को साथ में लेके चल रहा है, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीत चुका है, लेकिन फिर भी उसको कोई अप्रेजल नहीं मिल रहा। तो लैक ऑफ इंसेंटिव्स, फिर ऑब्वियसली उस बंदे का क्या मन करेगा कि नहीं रे यार ठीक है, ड्यूटी पूरी करनी है, करते रहो, ठीक है। अनविलिंग टू कम्युनिकेशन भी इसी का ही एक हिस्सा है, अनविलिंग टू कम्युनिकेट। अब जैसे देखो कि भाई हायर अथॉरिटीज कोई मीटिंग बुलाते हैं और बुलाने के बाद में सबको डांट फटकारते हैं, हर बार ऐसा ही होता जा रहा है, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए कोई अप्रेजल नहीं है, या जो काम वो अच्छा कर रहे हैं उनके लिए उनको कोई भी अप्रेजल, कोई इंसेंटिव कुछ नहीं मिल रहा, तो सारे ये सोचेंगे यार मीटिंग के लिए बुलावा आ गया, कब सुधरेंगे यार ये, जब जाओ फिर जाके बकेंगे, फिर कुछ बोलेंगे, फिर ताने मारेंगे, तो मन ही नहीं करता कम्युनिकेट करने का, फिर वो सोचता भी नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो कह रहा है ठीक है यार ड्यूटी पूरी करने है, करके चले जाएंगे। तो जब तक ये बैरियर्स रहेंगे आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो लीजिए ये था हमारा लास्ट टॉपिक, 4 पार्ट देखे हमने, सिमेंटिक देखा, साइकोलॉजिकल देखा, हमने ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर देखा, पर्सनल बैरियर देखा, और हमारा चैप्टर यहाँ पे पूरा होता है। तो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी हमारी, या तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के या कंज्यूमर प्रोटेक्शंस को लेकर के। अब देखिएगा ये चीज़ें तो मैं भी कह सकता हूँ यार, आज से जो मेहनत के बढ़ते हैं, हम क्या सोचते हैं कि भाई हमें लाइक्स मिले, शेयर मिले, कि आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ये सब चीज़ें, तो ऑब्वियसली वो उनके लिए यूज़फुल, और साथ ही साथ में ठीक है हमारे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करती है। मोनेटाइजेशन तो कब होगा कब नहीं होगा ये चीज़ें मैटर नहीं करती, लेकिन ठीक है हम भी एक मकसद से चल रहे हैं कि ठीक है करियर जो हमारा ऑफलाइन चल रहा है वो ऑनलाइन भी चले, लेकिन एक मोटिवेशन रहता है ना कि यार ठीक है सामने वाले से, व्यूअर से, जो भी सब्सक्राइबर्स, अब जैसे मैंने अपने चैनल को रिव्यू किया था, तो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं आउटसाइडर्स, उनमें से 20% बंदे ऐसे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया।
तो एक मीम चलाते हैं ना, बुरा लगता है यार। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको कंटेंट्स पसंद आ रहा है, एग्री कर रहे हैं आप, क्लासेस बेनिफिशियरी है आपके लिए क्लास, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। प्लीज़ आई नीड योर एक्सट्रीम सपोर्ट टू गेट दिस YouTube channel, to get your YouTube channel one more step ahead. So thanks a lot. Stay safe, keep yourself healthy, and have a great day.